सरकार स्कूल खोलने का निर्णय जल्द ले, नहीं तो तहसीलदार कार्यालय में धरना दिया जाएगा। इस मांग को लेकर शिवसेना हिंद के बैनर तले प्रदेशाध्यक्ष रमेश दत्त कालिया ने अभिभावकों, निजी स्कूल के अध्यापकों, स्टाफ सहित नायब तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। शिवसेना हिंद के प्रदेशाध्यक्ष रमेश दत्त कालिया ने कहा कि स्कूल न खोलने से बच्चों का जीवन अंधकारमय हो गया है, तो वहीं निजी स्कूल के अध्यापकों को खाने के लाले पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रैलियों के लिए कोरोना नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए स्कूल खोलने के निर्णय को सरकार ठंडे बस्ते में डाले हुए है। करीब 2 वर्षों से सुबह के स्कूल बंद पड़े हुए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में बच्चे कुछ बनने के बजाय अनपढ़ ही रह जाएंगे। अब तो अभिभावकों को भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। ऑनलाइन के नाम पर बच्चे पढ़ने के बजाय मस्ती व गेम खेलने के शौकीन बन चुके हैं। जो ज्ञापन मुझे जहाँ पर दिया गया है वो माध्यम यही था कि जैसे कि पिछले 1.5 साल से पूरे प्रदेश में हमारे जो सरकारी व निजी स्कूल हैं वो बंद चल रहे हैं, जिससे कि बच्चों के भविष्य पर बहुत बड़ा एक संकट गहराया है। आज देखा जाए तो जैसे प्राइवेट स्कूल हैं जो जिनकी अध्यापकों की आजीविका उन स्कूलों पर निर्धारित थी, उस परिवार की जो आजीविका चलती थी उन स्कूलों पर निर्धारित थी। पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद हैं, लेकिन हमारे हिमाचल के स्कूल सरकार जब चाहती है 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद स्कूल बंद कर देती है, जिससे निजी बाद जो सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चों का जो आगे का समय है, आगे का भविष्य है, वो अंधेरी की तरह नजर आ रहा है। जिसपे मैं आपके माध्यम से सरकार को यही चेताना चाहता हूँ कि मैं अपने संगठन के माध्यम से 10 दिन का समय जहाँ पर दे रहा हूँ, अगर 10 दिन के भीतर भी सरकार ने ये स्कूल नहीं खुले तो 10 दिन के बाद मैं यहीं इसी प्रांगण में धरने में बैठ जाऊंगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की। आज जो मांग पत्र दिया गया है कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए स्कूल खोलने का निर्णय जल्द ले सरकार, इसके बारे में जो इन्होंने लोगों को डिमांडें अपनी दी हैं, इसको मैं अभी थोड़ी देर में सुप्रीम मैडम को भेज देता हूँ। तो ऐसे मुद्दे को पहले हम अपने सिंह घोष को भेजेंगे, उसके बाद ऐसे मुद्दे को अपने माननीय राज्यपाल महोदय व माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे। इन दिनों छोटी काशी मंडी में गणेश उत्सव बड़ी ही आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। विभिन्न मंदिरों में गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहां प्रतिदिन सुबह शाम गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं माता बंगलेश्वरी मंदिर परिसर में कोरोना से मुक्ति के लिए दीप उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड के नियमों का पालन करते हुए भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंडी शहर के माता बंगलेश्वरी मंदिर में गणेश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। माता बंगलेश्वरी मंदिर में स्थानीय वीर मंडल संस्था के द्वारा कोरोना से मुक्ति के लिए गणेश जी की महाआरती व दीप उत्सव का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए एक साथ दीप जलाकर गणेश जी की स्तुति की और कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की। वहीं इस मौके पर एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री, एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने माता बंगलेश्वरी के दर्शन कर गणेश जी की आरती की और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया।
माता चोरी पार्वती पिता महादेव प्रथम तुम पूजन कर जो इस अवसर पर एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे धार्मिक आयोजनों में भाग लेते समय कोविड के नियमों का सही तरीके से पालन करें और गणपति विसर्जन के दौरान सावधानी बरतें व मंडी पुलिस का सहयोग करें ताकि गणेश उत्सव सही तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। वीर मंडल जो है उनकी टीम द्वारा आयोजित इस गणपति आरती में शामिल हुई और ये हर्ष का विषय है कि मंडी में जो गणपति उत्सव है बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैं सभी को मंडी के सभी वासियों को गणपति उत्सव की शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि ये उत्सव सबके लिए खुशहाली लाए और सबको स्वस्थ रखे और मंडी को आगे प्रगति की तरफ ले जाए। दूसरा, मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह हमें पता है कि गणेश उत्सव का एंड जो है वो विसर्जन के साथ होता है और अभी ब्यास नदी जो है काफ़ी जल स्तर में भी इसमें बढ़ाव हो रहा है, बारिशों का मौसम है, तो आप कृपा कर इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी आप धार्मिक आयोजनों की तरफ ब्यास नदी की तरफ जाएं तो प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लें और पुलिस की जो टीम डिप्लॉयड रहेगी उनके अनुसार जो एक प्रोटोकॉल बनेगा उसकी पालना करें और हमें सहयोग करें कि ये एक्सीडेंट फ्री जो एक इसका आयोजन जो है उसकी समाप्ति हो पाए। साथ ही सभी को पता है कि कोविड और कोरोना जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से एक चैलेंज बन के ऊपर है, तो फेस्टिवल सीजन में खासकर आप मास्क पहनने का विशेष रूप से ध्यान रखें और सारी गतिविधियों में शामिल हों, लेकिन मास्क पहने और जहाँ तक संभव हो अपने हाथ सैनिटाइज बार बार करें ताकि इस बीमारी से भी हम बच सकें। सैर को सायर उत्सव भी कहा जाता है। इस त्योहार को हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में मनाया जाता है। लड़भड़ोल में भी सैर उत्सव को काफी उत्साह से मनाया गया। सैर अश्विन महीने की संक्रांत को मनाई जाती है। वास्तव में यह त्योहार वर्षा ऋतु के खत्म होने और शरद ऋतु के आगाज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन सैरी माता को फसलों का अंश और फल चढ़ाए जाते हैं और साथ ही राखियां भी उतारकर सैरी माता को चढ़ाई जाती हैं। सैरी माता के पुजारी मदन लाल ने बताया कि सैर का त्योहार पुराने समय से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सैर पिछली रात को काले महीने का अंत हो जाता है। काले महीने को काल का महीना भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जिन जिन घरों में सैर का दिया जलता है वहां कोई भी बाधा या मुसीबत नहीं आती है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि इस प्रथा को बनाए रखें ताकि हमारे घर परिवार की रक्षा हो सके। ये जो सैर का त्योहार है जिसको आज हम बड़े पूर्व मतलब हर्षोल्लास से मनाया जाता है और ये आदि काल से हमारे बुजुर्गों के काल से ये चली आ रही है। इस प्रथा का मेन उद्देश्य ये है कि पिछले दिन 12 बजे रात को काला महीना जिसको हम बोलते हैं, ये काल का महीना होता है, इसका एंड हो गया है। आज नवे दिन में हम नवे सवेरे में प्रवेश कर रहे हैं और सब के लिए हित के लिए हम इसको मतलब घर घर इसका दिए जलाते हैं। ये आदि काल से चली आ रही है। जिन घरों में दिया जगेगा उनमें कोई किसी प्रकार की बाधा वगैरह नहीं होती है, ये हमारे बुजुर्गों का कथन है। सो मैं ये सबसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रथा को बनाए रखें और ताकि ये हमारे घरों की सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारे सब के लिए ये अति फलीभूत होता है। आज के इस अंक पे फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार। Abhilashi University admissions start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.